साथियों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला में। साथियों आपको पता है मैं आपके लिए आपकी आगामी परीक्षा सीटेट के लिए कुछ PYQ करा रहा हूं जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और साथियों आप इनको जरूर कीजिए क्योंकि हमेशा सीटेट में CDP के जो प्रश्न आते हैं वो रिपीट होते हैं, बार बार रिपीटेशन क्वेश्चन की होती है। तो साथियों देखते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा में पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं साथियों आज की वीडियो को। पहला प्रश्न है, महारत हासिल करने के लक्ष्य निर्धारित करने से छात्र की अभिप्रेरणा, मोटिवेशन और योग्यता के बारे में विचार कैसे प्रभावित होते हैं। साथियों CDP में और सीटेट में हमेशा याद रखना कि आपको अगर क्वेश्चन समझ में आता है, प्रश्न समझ में आता है तो आप उसका आंसर बड़ी आसानी से लगा देते हैं। तो प्रश्न कहना क्या चाह रहा है साथियों कि महारत हासिल करने के लक्ष्य निर्धारित करने से छात्र की अभिप्रेरणा और योग्यता के बारे में विचार कैसे प्रभावित होते हैं। अब पहला विकल्प देखते हैं साथियों, यह अक्सर योग्यता के स्थिर दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। दूसरा विकल्प देखते हैं, यह अक्सर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। तीसरा विकल्प है, यह अक्सर योग्यता के स्थिर दृष्टिकोण में बढ़ी हुई बाहरी अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। चौथा विकल्प है डी, यह अक्सर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई बाहरी अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। साथियों प्रश्न समझ में आया, इसके विकल्प आपके समझ में आए तो देखिए। पहला विकल्प कह रहा है कि यह अक्सर योग्यता के स्थिर दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा। साथियों योग्यता का स्थिर दृष्टिकोण का मतलब क्या होता है, यानी कि उसकी योग्यता एक जगह पर स्थिर हो जाए, यानी कि उसकी योग्यता में कोई भी इंक्रीजमेंट ना हो, ये तो एक नेगेटिव सेंस देता है। फिर साथियों आंतरिक अभिप्रेरणा की बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें दृष्टिकोण स्थिर नहीं रहेगा। दृष्टिकोण हमेशा साथियों बढ़ा हुआ होना चाहिए, योग्यता में हमेशा उसकी योग्यता बड़ी होनी चाहिए, यानी कि आज जिस लेवल पर उसमें योग्यता है, उसमें नॉलेज है, उसमें सीखने की क्षमता है, उसने जो सीखा है आगे साथियों वह उससे ज्यादा होनी चाहिए। तो ये एक क्वालिटी नहीं है स्थिर दृष्टिकोण, इसलिए यह विकल्प बिल्कुल भी सही नहीं है। दूसरा विकल्प देखते हैं, यह अक्सर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा। साथियों सही बात है, यानी कि योग्यता का वृद्धिशील दृष्टिकोण होना चाहिए। दूसरी बात, आंतरिक अभिप्रेरणा होना चाहिए सीखने के लिए। बच्चा जब तक अंदर से मोटिवेट नहीं होगा सीखने के लिए तो आप कितने भी प्रयास कर लीजिए वह नहीं सीख पाएगा। वो कुछ समय तक सीख पाएगा लेकिन आफ्टर सम टाइम वह नहीं सीख पाएगा। इसलिए उसको हमेशा आंतरिक इंटरनल मोटिवेट होना चाहिए। ये विकल्प बिल्कुल सही है साथियों, यानी कि विकल्प बी पहले प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए तीसरा सी ऑप्शन है, यह योग्यता के स्थिर दृष्टिकोण, बिल्कुल गलत बात है। अब बाहरी अभिप्रेरणा तो नहीं साथियों, हाँ बाहरी अभिप्रेरणा कुछ समय के लिए काम करती है लेकिन सही तरीके से बाहरी अभिप्रेरणा का होना सही नहीं है साथियों। अभिप्रेरणा हमेशा यानी कि मोटिवेशन हमेशा अंदर का होना चाहिए, ना कि बाहर का। यानी कि बाहर का मोटिवेशन तो कुछ समय के लिए ही होता है, टेम्पररी होता है, लेकिन जो आंतरिक मोटिवेशन यानी कि आंतरिक अभिप्रेरणा होती है वो साथियों परमानेंट होती है। अब चौथा विकल्प है, यह वृद्धिशील तो सही है लेकिन साथियों बाहरी अभिप्रेरणा के कारण यह विकल्प भी गलत हो जाता है और यह भी गलत हो जाता है। साथियों क्या यह प्रश्न आपकी समझ में आया? तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि अभी कथन इसमें कथन दिया है, शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच बहस चर्चा और सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। ये कह रहा है साथियों कथन कि जो शिक्षक होते हैं उसको विद्यार्थियों के बीच बहस चर्चा और सहयोग, आपस में सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। ये कह रहा है कथन। मेरे हिसाब से साथियों आपको क्या लग रहा है कि कथन सही है? दूसरा कारण देखते हैं, रीजन, ज्ञान उत्पादन एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। साथियों हमेशा याद रखेंगे सीटेट के अंदर, चाहे वो आपका CDP हो, चाहे आपकी कोई लैंग्वेज हो, हिंदी हो, चाहे EVS हो, चाहे साथियों यानी कि पेडागोजी का जितना भी पार्ट होता है सीटेट के अंदर, उसमें आपको कुछ नहीं देखना होता है। आप देखेंगे कि प्रश्न बहुत बड़े बड़े आते हैं लेकिन जो उसमें कीवर्ड छिपे होते हैं साथियों, कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी छिपी होती है उसको पकड़ना होता है आपको। केवल कुछ ऐसे शब्द होते हैं कि जैसे आप पूरे प्रश्न का 1 मिनट यानी कि मिनट नहीं, आप 5 सेकंड में उसका आंसर ढूंढ सकते हैं। अब इसमें क्या है कि ज्ञान उत्पादन एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। क्यों है साथियों निष्क्रिय प्रक्रिया?
बिल्कुल गलत है। ज्ञान का उत्पादन होता है वो एक सक्रिय प्रक्रिया है। ज्ञान हमेशा सक्रिय होकर अर्जित किया जाता है। निष्क्रिय होकर के कोई भी ज्ञान कोई भी छात्र अर्जित नहीं कर सकता है। हमेशा याद रखेंगे, ज्ञान एक निष्क्रिय प्रक्रिया नहीं है, एक सक्रिय प्रक्रिया है। कैसे साथियों? ज्ञान अर्जन करना एक सक्रिय प्रक्रिया है और सामूहिक गतिविधियों में संलग्नता अर्थपूर्ण अधिगम में बाधा डालती है। कितनी गलत बात लिखी है साथियों। यानी कि जब बच्चा समूह में सीखता है, क्या हुआ है, उसके सीखने में बाधा डालता है। यानी बच्चा समूह में कोई भी काम करता है, आपस में कोई काम किसी छात्र पर नहीं हो रहा है तो दूसरा छात्र उसका सपोर्ट करता है, उसकी हेल्प करता है, सीखने में उसकी मदद करता है साथियों। तो कहने का मतलब है, क्या सीखने में बाधा डालता है सामूहिक गतिविधियां? नहीं साथियों, सामूहिक गतिविधियां हमेशा उसको आगे बढ़ाती हैं, बाधा नहीं डालती हैं साथियों। इसलिए इसका जो कारण है वो गलत है। लेकिन साथियों जो इसका जो कथन है वो भी साथियों क्या है बताइए? शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच बहस, चर्चा और सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है साथियों, इसमें कथन सही है लेकिन कारण गलत है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा। यानी कि आर सही है लेकिन, यानी कि ए सही है लेकिन आर गलत है। इसका विकल्प सी सही है। देखते साथियों अगला प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इसी प्रकार की साथियों मैं लगातार आपके लिए सीटेट में जितने भी पीवाईक्यू पूछे गए हैं उनकी वीडियो लगातार लाता रहूंगा। और आप हमेशा याद रखें, दिसंबर में सीटेट होगा, आप इसी प्रकार प्रश्नों को करेंगे। हमेशा सीटेट को पास करने का एक ही मूल मंत्र होता है, जितना किया जाए पीवाईक्यू को अच्छी तरह समझ करके कर लीजिए, आप पास हो जाएंगे। और थोड़ा ज्यादा एफर्ट लगाओगे, प्रयास करोगे तो लगता है आप बहुत अच्छे नंबर गेन करें। साथियों अगला प्रश्न देखते हैं कि भावनाओं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता किस विकास में शामिल है? बात करता है भावनाओं की, इमोशंस की, बात करता है पर्सनैलिटी की और बात करता है साथियों सोशल रिलेशन की। यानी कि भावनाओं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता किस विकास में शामिल है साथियों? बड़ा अच्छा प्रश्न है, आया हुआ प्रश्न है, बड़े ध्यान से सोल्व करेंगे। यानी कि बात कर रहा है भावना की भी, व्यक्तित्व की भी और सामाजिक संबंध की भी। अब इसमें पहला विकल्प है व्यक्तित्व विकास। अब हाँ साथियों, इसमें व्यक्तित्व विकास तो होगा, मानता हूं इस चीज को, लेकिन भावनात्मक विकास, भावनाओं का भी विकास हो रहा है साथियों, परिवर्तन हो रहा है, सीख रहा है साथियों। तीसरी बात संज्ञानात्मक विकास, ये भी हो रहा है, यानी कि उसका जो चिंतन करने की प्रक्रिया है, उसकी जो समझ है, उसका भी विकास हो रहा है साथियों। और सी है साथियों इसमें मनोसामाजिक विकास, यानी कि मन का भी, मन में साथियों भावना भी आ जाती है, मन में साथियों व्यक्तित्व भी आ जाता है, मन में सामाजिक संबंध भी आ जाते हैं। इसलिए इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, ना कि ए, बी और डी। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? विकल्प सी हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अच्छा प्रश्न है, आया हुआ प्रश्न है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच क्या संबंध है? बच्चे हमेशा साथियों इस प्रश्न में कंफ्यूज होते हैं कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार में क्या संबंध है। अब भाषा और विचार के बारे में साथियों पियाजे ने भी कुछ बात कही है। इसी प्रश्न के माध्यम से उस बात को मैं आपको समझा रहा हूं। इसमें पहला विकल्प देख रहे हैं कि भाषा विचार को आकार नहीं देती है साथियों। बड़ी गलत बात कह दी कि भाषा विचार को आकार नहीं देती है। साथियों ये बताइए, जब बच्चा भाषा सीखता है तो उससे पहले विचार आते हैं। ये एक साइकोलॉजिस्ट ने बात कही है, यानी कि भाषा और विचार का आपस में क्या होता है, एक संबंध होता है। यानी कि भाषा विचार को आकार नहीं देती है, ये बात गलत है साथियों। भाषा विचार को आकार देती है और विचार भाषा को आकार देते हैं। ये दोनों आपस में यानी कि अन्योन्य क्रिया, एक दूसरे के पूरक हैं। जब तक विचार नहीं होंगे तो भाषा नहीं सीख सकता है, और जब तक भाषा नहीं सीखेगा, अगर भाषा नहीं सीखेगा तब तक नहीं सीखेगा भाषा जब तक उसमें विचार की प्रक्रिया नहीं होगी साथियों। यानी कि भाषा विचार को आकार देते हैं, इसलिए विकल्प गलत हो जाता है। इसमें बात कही है कि भाषा विचार को आकार नहीं देती है, गलत बात है। दूसरा विकल्प देखते हैं साथियों, बात कर रहे हैं लेव वाइगोत्स्की के अनुसार। इसमें प्रश्न दिया है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार कि भाषा और विचार में क्या संबंध है। दूसरा विकल्प है विचार भाषा को आकार देते हैं। इसमें बात कह रहा है कि जो विचार होते हैं वो भाषा को आकार देते हैं। ये बात साथियों इस प्रश्न के अनुसार तो सही नहीं है, लेकिन ये बात सही है। पियाजे के अनुसार ये बात बिल्कुल सही है। जो पियाजे कहते हैं कि क्या जो विचार होते हैं वो भाषा को आकार देते हैं, यानी कि भाषा से पहले व्यक्ति विचार करता है
तब भाषा सीखता है, यानी कि भाषा से पहले विचार आते हैं। ये बात सही है, लेकिन प्रश्न के अनुसार सही नहीं है। ये बात प्याजे ने कही थी कि विचार भाषा को आकार देते हैं। तीसरा विकल्प देखते हैं साथियों, सी, कि भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। नहीं साथियों, भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र हो ही नहीं सकते। अगर विचार नहीं होगा तो भाषा नहीं सीखेगा, अगर भाषा नहीं सीखेगा उससे पहले विचार आना लाजमी है। भाषा सीखने से पहले विचार आना लाजमी है, तो ये बात भी साथियों गलत हो जाती है और ये बात भी गलत हो जाती है। चौथा विकल्प देखते हैं, डी, भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमय प्रक्रिया है। विनिमय प्रक्रिया का मतलब होता है साथियों लेन देन। क्या? लेन देन, यानी कि आपस में ये क्या करते हैं? लेन देन करते हैं। वही बात बार बार समझाता चला रहा हूं कि भाषा और विचार आपस में क्या रखते हैं? संबंध रखते हैं, और एक जटिल विनिमय प्रक्रिया है, यानी कि आपस में इनमें क्या है? एक जटिल गहनता है, जटिलता है। यानी कि ये बात किसने कही थी? वाइगोत्स्की ने कही थी। इसका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा। साथियों प्रश्न समझ में आ रहे हैं तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि छात्रों के बीच विविध समूहों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का सही वर्णन करता है? अच्छा प्रश्न है। ये कह रहा है कि छात्रों के बीच विविध समूहों को पूरा करने के लिए, यानी कि विभिन्न क्षेत्रों से बच्चे आते हैं, उनका एक समूह है और एक सांस्कृतिक रूप तैयार करते हैं, यानी कि विभिन्न संस्कृतियों से बच्चे आते हैं, छात्र विभिन्न भाषा वाले आते हैं, विभिन्न संस्कृति वाले आते हैं, विभिन्न खान पान वाले, विभिन्न कपड़े पहनने वाले, यानी कि विभिन्न क्षेत्रों से बच्चे आते हैं, उनमें विविध सांस्कृतिक विविधता भी पाई जाती है। अब उस विविधता को समूह को पूरा करने के लिए, यानी कि उनके बीच में सामंजस्य बैठाने के लिए इनमें से कौन कौन से पॉइंट सही है साथियों? देखिए, अगर कोई बच्चा दूसरी संस्कृति का आता है तो किसी अन्य संस्कृति का बच्चा उसके साथ में तालमेल बैठाएगा तो साथियों क्या होगा? वो उसकी संस्कृति को जानेगा, उसके रहन सहन को जानेगा, उसके खान पान को जानेगा, उसके विचार प्रक्रिया को जानेगा, तो क्या होगा? उसमें एक अच्छे ज्ञान की उत्पत्ति होगी, यानी कि उसमें क्या होगा? अच्छे विचारों की क्या होगी? उत्पत्ति होगी। होगी कि नहीं होगी? होगी साथियों। दूसरी बात, अनुकूलित एक संस्कृति का बच्चा जब दूसरी संस्कृति के बच्चे से मिलेगा तो क्या होगा? आपस में उनमें अनुकूलता आएगी, एक दूसरे को सहयोग करने की प्रवृत्ति पैदा होगी साथियों। ये बात भी सही है। विविध का मतलब होता है विभिन्न दृष्टिकोण, विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे, उनमें क्या होगा? किसी दूसरी संस्कृति का बच्चा पहली संस्कृति से मिलेगा तो भिन्नता तो उनमें है, लेकिन उसी भिन्नता को आपस में सामंजस्य करके बैठाना होगा साथियों। ये बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन मानकीकृत साथियों, यानी कि विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे आ रहे हैं, आप क्लास में बच्चों को बैठा रहे हैं, उनमें क्या होगा कि आप तैयार कर देंगे क्या साथियों? एक ही एक ही स्टैंडर्ड का सिलेबस, आपको केवल इंग्लिश ही पढ़नी है, लेकिन उस क्लास के अंदर साथियों क्या होगा? हिंदी पढ़ने वाले भी हैं, इंग्लिश पढ़ने वाले भी हैं, संस्कृत पढ़ने वाले भी हैं, अपनी क्षेत्रीय भाषा भी पढ़ने वाले हैं, और आपने क्या कर दिया? एक स्टैंडर्ड सिलेबस तैयार करके आप पढ़ा रहे हैं। क्या बच्चा कुछ सीखेगा? आपस में कुछ आपस में तालमेल बैठाएगा? मानो कि आप एक क्षेत्र विशेष की संस्कृति को प्रोत्साहित कर रहे हैं, ना कि साथियों आप एक तरीके से समाजीकरण कर रहे हैं। यानी कि आपको क्या करना है? समाजीकरण करना है। समाज में जितनी क्लास में जितने भी बच्चे हैं उनकी दृष्टिकोण से वो क्या सीखते हैं, किस क्षेत्र से आए हैं, उनको एक साथ में बैठा करके आपको पढ़ाना होगा। तो साथियों मानकीकृत स्टैंडर्ड, यानी कि एक स्टैंडर्ड सिलेबस तैयार करके आपको बच्चों को नहीं पढ़ाना है। बच्चों की क्षेत्रीय, सांस्कृतिक, उनकी सामाजिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए उनमें सहयोग बना करके उनको सिखाना होगा, अधिगम कराना होगा साथियों। अब देखते हैं इसका सही उत्तर, यानी कि इसमें एक भी सही है, दो सही है, तीन सही है, यानी कि विकल्प इसमें सी सही हो जाएगा। साथियों यदि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई, इसी प्रकार मैं आपके लिए सीडीपी के और अन्य विषयों के आपकी परीक्षा तक प्रश्न लाता रहूँगा। आप सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें साथियों, सपोर्ट करें, और फिर मिलूंगा एक अगली वीडियो में इसी प्रकार के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए साथियों आप अपनी तैयारी को बनाए रखिए और स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, और अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमेशा तत्पर बने रहिए साथियों। एक बात हमेशा याद रखना कि जो मेहनत होती है ना, वो तुरंत नहीं दिखती है। मेहनत दिखती है कुछ समय के बाद, जब आप उस मेहनत के लायक हो जाते हैं। परीक्षा होना ना होना, सफलता असफलता, ये जीवन का एक क्या है साथियों? रास्ता है। आपको इस रास्ते पर लगातार चलते जाना है। सफलता मिलेगी तो कहकर नहीं आएगी, और असफलता मिलेगी
तो भी कहकर नहीं आएगी। व्यक्ति का कर्तव्य होता है कि वो लगातार अपनी मेहनत में लगा रहे। और साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ में फिर मिलूंगा एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।